पृथ्वी देवी आ आदित्य सूर्य उत्पन्न हेबा परे भी सृष्टि असंपूर्ण काहेकि थिला माता? तो दृष्टि रे ही तो प्रश्नर उत्तर निहित अछि रे। देख देख निज चतुर्पार्श्वरे तते कौन सब दृश्यमान हेउछि रे। माता मते देखा जाउछि ई नदी, ई झरणा, ई वृक्ष, ई फसल आदि। हाँ ठीक कहिलु तू। एटा ही हेला प्रकृति आउ तार संपूर्ण विस्तार, तार भव्य विशालता। पृथ्वी रे फल उत्पन्न करुथिबा वृक्षर, शस्य उत्पन्न करुथिबा फसलर आवश्यकता थिला। तापरे सेथिरे जीवन फली थांता ना। अर्थात प्रकृतिर प्रकट हवा मध्य आवश्यकता थिला। एवं सृष्टि विकासर समय आसी जाइछि। जीवनर संचार निमंते पृथ्वी को प्रकृतिर आवश्यकता अछि। सूर्यंकर अति ऊर्जा तो निरंतर विस्तार होउथिला, जेउथिरे संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित हेई जाउथिला। सेही सूर्यंकर सृजन करिथिबा देवी तारा एवं प्रभु अक्षभंकर असीम आंतरिक ऊर्जार तमर अनुमान करिबा भी कठिन हबो। देवी तारा रूपरे मो ऊर्जारे कदाचित प्रकृति भस्म हेई जाय थांता। सेथिपे प्रकृतिर सृजन पाई मते शीतल हबाकू पड़िला। आउ सेबे मु धारण कली मोर परवर्ती महाविद्या स्वरूप देवी षोडशी। सेबे महादेव धारण कले पंचवक्र शिवंक रूप। एही रूपरे महादेवंकर पंचमुखर नाम हेउची तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर आउ ईशान। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तापरे देवी षोडशीଙ୍କ हस्तरू गोटिए जल बुंदा पृथ्वी रे पड़िला। तांको संकेत पाई आदित्य सूर्य निजर ऊर्जार संपादन कले, जहाँ देवी षोडशीଙ୍କ माध्यमरे पृथ्वी उपरे पड़िला। आउ जीवनर बीज अंकुरित हेला, आउ फलिबाकू लागिला। तापरे तांको कृपारू आउ तांको संरक्षणरू प्रकृतिर विस्तार हेला। सबुजिमारे भरी गला, पुष्प फुटी उठिला। आ ता सहित वन्य जीवक मध्यरे भी प्राणर संचार हेला। आ प्रकृति निज संपूर्ण वैभवरे जीवनर आधार हेला। एही प्रकार रे मोर महाविद्यार तृतीय देवी षोडशीଙ୍କ स्वरूपरे मु आ महादेव पृथ्वी रे प्रकृति को प्रारंभ करिलु।
बालव्यक्तविभाकरामिति निवां भव्यप्रदां भारतीम् ईषत् फुल्लमुखाम्बुजस्मितकरे राशाभवान्दापहाम् पाशं साभयमङ्कुशं च वरदम् केते अनुपम दिव्यता माता षोडशींकर जन्तीं चतुरम् केते भव्य सौंदर्य मातांकर भक्त्या भजे षोडशीम् एते समय परी मातांको मुखरे सुंदर हस देखि आमे समस्ते कृतार्थ हेलु। जे मोर ए रूप को पूजा करते से सर्व सिद्धि संपन्न ही थांते कौनसी भी दुख ता निकट को आसे नहीं। बालव्यक्तविभाकरामिति निवां भव्यप्रदां भारतीम् ईषत् फुल्लमुखाम्बुजस्मितकरे राशाभवान्दापहाम् पाशं साभयमङ्कुशं च वरदम् संबिभ्रतिं भूतिदा व्राजन्तीं चतुरं वजाकृतिकरे भक्त्या भजे षोडशीम् एबे भी तो मनरे कोनसी आशंका कोनसी जिज्ञासा जन्म नेउछि कि हाँ माता एबे तो संसार पूर्ण हो सारी पृथ्वी सूर्य जल प्रकृति सब उत्पन्न हो सारी निज प्रश्न को आधारे छाड़ी दे नहीं गणेश जहाँ मनरे अछि व्यक्त कर पचार 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 रे कौन पचारिबा को चाहूछु तू माता ब्रह्मदेव नारायण महादेव पृथ्वी माता सूर्यदेव समस्ते आपणक लीलार उत्पन्न होइछंती किंतु देवगण जेमिति देवराज इंद्र अग्निदेव वायुदेव वरुणदेव आ ऋषिगण जेमिति ऋषि दुर्वासा ऋषि मार्कंडेय तांकर अस्तित्व केमिति प्रकट हैला माता बुद्धि रे तो तू सर्वश्रेष्ठ गणेश प्रश्न मध्य तू उत्तम पचारि थाओ ताहले एबे मो उत्तर मध्य सुन गणेश सृष्टि आरंभ हे सारी थिला सेति पय देवतांकर जन्म भी आवश्यकता थिला मो आदेश पय ब्रह्मदेव निज मानस संतान को जन्म देले धर्म रुद्र सनत सनातन भृगु मरीचि अत्रि अंगिरस अंगिरा पुलस्य क्रतु कश्यप सनत कुमार रुधि प्रता वशिष्ठ एवं नारदଙ୍କ उत्पत्ति परे ब्रह्मदेवଙ୍କ द्वारा बहिर्सद अग्निस्वाद कव्यार आर्जप्त सुकालीन उफुत दिव्य नामक प्रेत गणकर भी प्रादुर्भाव हेला और तापरे से निज बाम आंगुली दक्षଙ୍କୁ भी जन्म देले किंतु ब्रह्मदेवंकर मानस संतान वृक्ष बीज अर्थात वंश वृद्धि करिबारे असमर्थ थिले सेथिपे सृष्टिर विस्तार पाई प्रजननर आवश्यकता थिला और से प्रजनन शक्ति संसार को देवार क्षमता ब्रह्मदेवंकर नथिला सेथिपे से मोर आ महादेवंकर स्तुति आरंभ कले सेबे शिव और शक्ति संयुक्त थिले अर्धनारीश्वर रूप रे थिले ब्रह्मदेव आमे आपनक स्तुति रे प्रसन्न हेलु
प्रभु शिव माता शक्ति मु जो जीवमानंकर सृजन करिछि तांकर संतान उत्पत्ति होई पारु एथिपाई प्रजनन अति आवश्यक। आउ एहा तेबे संभव जेबे प्रकृति और शिव पृथक हेबे। आउ एभली नारी पुरुषंकर जन्म हेउ जहांक द्वारा मैथुन शक्ति आरंभ होई पारिबो। जदि सृष्टिर प्रारंभ आउ तार मंगल पाई आमको परस्पर पृथक हेबाकु पड़े तेबे ताहा ही हेबो। ब्रह्मदेवंकर प्रार्थना सुनी शिव आउ शक्ति परस्पर ठारू अलगा हे गले आ तांको ठारू गोटे पुरुष आ गोटे नारी रो जन्म हेला। सेथिरु जे पुरुष उत्पन्न हेला से मनु थिले आ नारी थिले शतरूपा। से दुहींक ठारू प्रियव्रत आ उत्पन्न पाद नामक दुईटी पुत्र जन्म नेले आ आकुति देवभूति आ प्रस्तुति नामक तीनोटी कन्या मध्य जन्म नेले। तापर तांकर ए संतान मानकर विवाह ब्रह्मदेवंकर मानस संतानक सह हेला। आ तांकर मैथुनी सृष्टि अर्थात स्त्री पुरुषंक मिलन द्वारा संतानकर उत्पत्तिर प्रक्रिया आरंभ हेला। आ सृष्टिर विस्तार हबाकु लागिला। दक्ष आ प्रस्तुतिंकर मैथुनी क्रिया द्वारा अनेक संतान उत्पन्न हेले जेउथिरु 13टी कन्यांकर विवाह प्रजापति कश्यपक सह हेला। प्रजापति कश्यप और दक्षक कन्यांक द्वारा देवता असुर दानव अश्व गंधर्व राक्षस वृक्ष अप्सरा सर्प एवं नाग गाई महिषी स्वापक अर्थात हिंस्रक जीव स्वान अर्थात बिलुआ जातीय जीव जादव गण अर्थात जलचर जीव गरुड़ एवं अरुण पतंग और सलभ आदि जन्म हेला। एही भली संसारर समस्त प्रजातिंकर जन्म हेला। माता एबी तो सृष्टि संपूर्ण हो जाइथिला। प्रकृति जीव जंतु देवता गंधर्व यक्ष आदि समस्त उत्पन्न हो जाइथिले। आ सबुठारु महत्वपूर्ण ई समस्त जीवन पई पृथ्वी भी थिला। नहीं रे केवल गोटे पृथ्वी संसार रचना हे न थाए गणेश कह मते किए अछि जे पृथ्वी रे निवास करूची। जीव जंतु आ पुरुष माता आ अन्य समस्ते तांकर कोन स्थान अछि। समस्त देवता तो निज निज लोकरे विराजमान रुहंती आ अन्य समस्ते भी माता आ अन्य समस्ते निज निज भुवन रे रहंती। और सेई भुवनर उत्पत्ति पाई मो चतुर्थ महाविद्या स्वरूप देवी भुवनेश्वरींकर कहानी मु एबे कहिबी। देवी भुवनेश्वरी मो महाविद्यार चतुर्थ स्वरूप देवी भुवनेश्वरी ब्रह्मांडर ईश्वरी आमे। संपूर्ण ब्रह्मांडर आमे ही जन्मदाता। ब्रह्मांड आम ठारू उत्पन्न हेछि और अंत मध्य मो ठारे हेई थाए। मु ही ताकु रक्षा करि थाए। जेबे मु मोर भुवनेश्वरी रूप रे प्रकट हुए सेबे महादेव निजर त्रयंबक रूप धारण करंती।
एबे से समय उपनीत निज भुवन गुड़ी को निर्माण करी समस्त देवता ऋषिगण अन्य समस्त प्राणी को निज निज भुवन रे सुस्थापित कर। सेही भुवनर क्रमरे ब्रह्मदेव जेउठारे निवास करंती से सत्य लोक आविर्भाव हेला। ताहा समस्त लोकरे सर्वोच्च लोक जेउठिकार बासी जन्म आउ मरणर चक्ररु मुक्त। तापरे तप लोक प्रस्तुत हेला जेउठारे शरीर रहित पुण्य आत्मा वास करंती। जेउ माने ए लोकरे वास करंती से निज सत्य लोक को प्रस्थान करिवार अपेक्षा रे थांती। तापरे ज्ञान लोक प्रस्तुत हेला। जेउठारे जिज्ञासारे परिपूर्ण तपस्वी वास करंती। तापरे महर लोकर आविर्भाव हेला। जेउठारे तापर पराकाष्ठा पश्चात ऋषि मुनि को स्थान प्राप्त हेइथाय। जेउ ऋषि सेठारे निवास करंती तांको शक्ति देवतांको शक्ति समान हे जाई थाए। सेथिपय से लोकरे सप्त ऋषि माने वास करंती। तापर एही क्रमरे आनंद लोक अर्थात स्वर्ग लोक आसी थाए। जहाँ देवता और उत्तम पुण्य कर्म करिथिबा व्यक्ति का निवास। जहाँ परे भूवर लोक जेउठारे सूर्य देव एवं अन्य नवग्रह स्थित अछंती। परे मनुष्य आ मर्त्य लोकर अन्य प्राणी पाई भूलोक। माता आपण जेते सबु लोक निर्माण कले ताते सात्विक आउ सद्गुण स्वभाव थिबा प्राणी पई कले, किंतु से माने जेउ मानकर स्वभाव तामसिक तांकर निवास केउठी हेबो, कुआडे जिबे से माने। तापरे भूमि तळे लोक प्रकट हेले। एथिरे सर्वप्रथम हेले अतल लोक। ता भोग विलासर लोक। भूमिर समस्त धन संपत्ति सेठी संचित रही थाए। तापरे वितल लोक जेउठारे भूमिगत जीव स्वर्ण आदि खनन करिबा पाई निवास करंती। अतल लोक समान वितल लोक भी भौतिक संपत्ति उपरे केंद्रित लोक। तापरे असुर राज बलि द्वारा सुतल लोकर आविर्भाव हेला।
उत्पत्ति हेला। तापरे ता तले महातल उत्पन्न हेला, सेटा ही नागलोक। जेउठी नाग पुरुष और नाग कन्या माने बास करंती, और ता तले अछि दानव और दैत्यंक लोक रसातल। और सबुठारु तले पाताल लोक प्रकट हेला, जेउठारे नागराज बासुकी बास करंती, ताहा ही समस्त भुवनर आधार। समस्त लोक विषय तो आम जाणीगलु, आउ समस्ते निज निज लोकरे शांतिपूर्वक निवास भी कले। तेबे मातांको परवर्ती महाविद्यार उद्देश्य कौन थिला? कार्य जे पर्यंत पूर्ण न होईछि से पर्यंत परम ब्रह्म भी तत्परतार सह ताको पूर्ण करिवार कौनसी अभाव रखते नाही। एथिरो एही शिक्षा एवं प्रेरणा आमको मिलिथाए जे पर्यंत कार्य पूर्ण न होईछि ताको छाड़िबा उचित नुह। मातांको परदानर अनुचित लाभ नहीं से पृथ्वीवासी को संकट में पकईबेनि तो।